दोस्तों यूपी में एक और वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया है वो डिटेल एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ की ये पोस्ट है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपडेट में देख सकते हैं 3 फरवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जो है कितनी पोस्टें हैं और किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात अगर हम करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एनएचएम की इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 4,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, डिटेल ऑफ विच इज मेंशन्ड बिलो। तो पोजीशन नेम है आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, और यूआर कैटेगरी की 1,600 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 400, ओबीसी की 1080, एससी की 840, एसटी की 80, और टोटल वैकेंसी आपकी इस तरीके से 4,000 वैकेंसीज हैं। और बात करें अगर आगे तो गो लाइव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो है 4 फरवरी सुबह 11 बजे से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका 13 फरवरी तक रात में 12 बजे तक आप मिडनाइट तक फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके पास में जो टाइम है वो इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है, 4 तारीख से 13 तारीख के बीच में, लगभग 10 दिन आपको दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों क्वालिफिकेशन का इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग with integrated curriculum of certificate in community health for nurses CCHN, जैसे हम CCHN बोलते हैं, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन हेल्थ इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सेस CCHN from academic year 2020 and onward from an Indian Nursing Council state nursing counseling recognized institute or university will be eligible to apply। तो दोस्तों आप क्वालिफिकेशन आप देख चुके हैं। बाकी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन डेट 4 Feb 2022 मीन्स 4 फरवरी तक जिनकी एज 35 साल तक है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है वो एज इट इज़ रहेगा, और 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ्स इन यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन केस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट हैज़ टू एनएक्स कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है इसमें जो है नर्सेस एंड मिडवाइफ करके जो होता है उसमें अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो अब एक एनएक्स कॉपी जो है ड्यूली ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड करके जमा कर सकते हैं, ताकि जो है उसकी फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट सेल सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जमा करना होगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन विद यूपी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल। इन केस ही सी अनेबल टू रजिस्टर्ड इन द गिवन टाइमलाइन हिज हर अपॉइंटमेंट स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल। मीन्स अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर वो नहीं जमा कराते हैं रजिस्ट्रेशन का तो फिर उस केस में आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक जो है एनएच जमा करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में एनएच जमा कराने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करा के वो सिर्फ जो है जमा करानी होगी कि हम यहाँ से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दो दोस्तों बात आगे करें तो इन्होंने बताया हुआ है हॉनोरेरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। द सक्सेसफुल कैंडिडेट सेल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जो भी कैंडिडेट सफल होंगे सक्सेस होंगे उन्हें सीएचओ की पोस्ट दी जाएगी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट सब सेंटर लेवल HWC एंड पेड ₹20,500, यानी 20,500 पर मंथ जो है वो आपको हॉनोरेरिया प्लस यूपी ₹15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, यानी आपको जो है ₹20,500 तो जो है दिए जाएंगे, प्लस 15,000 का जो है आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। और दोस्तों इन्होंने आगे बताया एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग एट SCHWC इन द एलोकेट डिस्ट्रिक्ट, आपके जो भी जिला आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, और CHO सब्जेक्ट टू गाइडलाइन इश्यूड बाई GOL। एट्स एट्स ए श्योरिटी बॉन्ड ऑफ ₹250 लाख मीन्स 2.5 लाख का जो है एक बॉन्ड जो है भरवाया जाएगा ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ ₹100। ₹100 का स्टैम्प पे आपका जो है 2.5 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा। मस्ट बी सबमिटेड बाई द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज CHO टू सर्व फॉर मिनिमम 3 ईयर एट सब हेल्थ सेंटर लेवल HWC इन उत्तर प्रदेश। मतलब आपको 3 साल तक वहाँ जॉब करनी ही करनी है, और इस दौरान अगर आप 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अगर जॉब जॉब से क्विट करते हैं तो उस केस में आपको 2.5 लाख का बॉन्ड बनना होगा। इसका इनका कहने का मतलब ये है।
आगे दोस्तों फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए जो है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, लोकेशन, प्रेफरेंसेज एंड अपलोड ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, ये आपको जो है अपने साथ लेकर जाना है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं या फॉर्म फिल करवाएं किसी साइबर कैफ़े से या खुद करें। और फाइनल सबमिट कर में आप सेव बटन कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो आप ये आंसर कर लीजिए कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप इस पोस्ट के लिए सारी एलिजिबिलिटी जो उन्होंने मांगी हुई है वो सारी आप रखते हैं, ये आपको आंसर करना है। और उसके बाद में कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल डॉक्यूमेंट व्हेन द कैंडिडेट रिपोर्ट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जो है उसके बाद में आपको एलोकेटेड सेंटर लिस्ट इफ शॉर्ट लिस्टेड, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको जो है वो सेंटर दे दिया जाएगा जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। और दोस्तों बात अगर आगे करें तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन फॉलोइंग, इन पे बेस्ड रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिलेक्शन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। जी हाँ दोस्तों, मेरिट पर बेस्ड है सिलेक्शन। एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ फाइनल ईयर ऑफ बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन। तो जो बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया हुआ है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है उनके जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी। मेरिट चार्ट तैयार हुआ और मेरिट के अकॉर्डिंग जो है सेंटर उन्हें जो है एलोकेट किया जाएगा और जो है एलोकेट किया जाएगा। आगे बात करें इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग डीबीपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर। कुल मिलाकर उन्होंने ये बोला है कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी वो आपकी डिटेल या तो ईमेल पर आ जाएगी या फिर मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डीवीपी डेट विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा उसके लिए कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे, ये इन्होंने बताया हुआ है। आगे दोस्तों बात करें तो वैकेंसी से भी सब्जेक्टेड टू यूपी स्टेट जो है रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत है। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जल्दी, कुछ इसमें खास नहीं है। बाकी बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो एप्लीकेशन फ़ीस निल है। किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट हो उसका जो है कोई चार्ज नहीं जाएगा। और आगे देखें दोस्तों तो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनएचएम वेबसाइट इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश में फॉर्म फिल होगा आपका। दोस्तों हाँ, यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल दी हुई है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। जैसे आगरा में 46 हैं, अलीगढ़ में 72, प्रयागराज में 159, अम्बेडकर नगर में 15, अमेठी में 52, अमरोहा में 51, औरैया में 44, आजमगढ़ में 123, बागपत में 45, बहराइच में 27, बलिया में 28, बलरामपुर में 18, बांदा में 76। और आगे हम देखेंगे दोस्तों बाराबंकी में 114, और बरेली में 91, बस्ती में 45, बिजनौर में 81, बदायूं में 79, बुलंदशहर में 46। ऐसे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट बहुत हैं। अगर मैं हर डिस्ट्रिक्ट का बताऊंगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पर दोनों ही लिस्टों में देख सकते हैं, एक लिस्ट इधर चल रही है और एक लिस्ट इधर चल रही है। तो दोनों लिस्टों में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं। मैं वीडियो को सेलेक्ट कर रहा हूँ धीमे धीमे। जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पोस्ट दे वैकेंसीज़ कितनी हैं वो यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 75 जिलों की यहाँ पर डिटेल है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं। टोटल कुल मिला के ये है कि टोटल वैकेंसीज 4000 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और बाद में लास्ट टाइम पे फिर ये होता है कि फ़ोटो अपलोड करने में या साइन अपलोड करने में दिक्कत आ रही है या कोई इशू पैदा हो रहा है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं और जो एलिजिबिलिटी रखते हैं इस चीज़ के लिए तो वो अप्लाई कर दें। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।